दोस्तों स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में। हमारे क्विक करंट अफेयर्स में हम जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, व्हेन विल जाइगेंटिक एस्टेरॉयड 2020 ND मेक इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ। तो ये एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ के पास से गुजरने वाला है और इसका नाम है 2020 ND। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन से डेट को प्रेडिक्ट किया है नासा ने कि वो हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा। ऑप्शन दिए गए हैं जुलाई 24, अगस्त 14, सितंबर 15 एंड अगस्त 20। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 24। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने वार्न किया है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, और ये कहा है कि इट्स इवन बिगर देन द लंडन आई। तो लंडन आई अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। लंडन आई यूरोप में है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और ये एक ऑब्जर्वेशन व्हील है और ये यूरोप का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसकी हाइट तकरीबन 525 फीट है। तो आप समझ सकते हो कि इससे भी बड़ा एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा और नासा ने इसका जो डेट है वो प्रेडिक्ट किया है जुलाई 24। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज जो जितने भी एस्टेरॉयड्स होते हैं वो तकरीबन सारे एस्टेरॉयड्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ से टकराते नहीं हैं। इनफैक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर से होके चले जाते हैं और काफ़ी ऊपर से चले जाते हैं आउटर स्पेस में। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन विल द न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा MPs टेक द ओथ। तो जैसा कि आप जानते हो राज्यसभा यानी कि हमारा जो अपर हाउस है पार्लियामेंट में, उसके जो न्यूली इलेक्टेड MPs है वो ओथ कब लेने वाले हैं। और ऑप्शंस है ए जुलाई 30, B जुलाई 22, C जुलाई 31 और D जुलाई 28। तो सही आंसर है जुलाई 22, 2020। थर्ड क्वेश्चन, which state government has announced financial assistance for the kin of Anganwadi and आशा workers who succumb to COVID in line of duty। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के फैमिली मेम्बर्स को अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है कोविड की ड्यूटी में। तो ऑप्शंस है ए कर्नाटका, बी वेस्ट बंगाल, सी ओडिशा एंड डी झारखंड। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालते जाओ और फिर आप वो चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर दो और फिर कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स लिखते जाओ। तो इस क्वेश्चन में आप ये भी बता सकते हो कि कौन से डेट को बताया था वो स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट का नाम पता है। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जुलाई 17 को कि स्टेट में जितने भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनमें से जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके स्पाउस को 7,500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और आशा वर्कर्स के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रुपीज़ 5,000 पर मंथ मिलेगा अगर उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 की ड्यूटी में, और ये उनको मिलता रहेगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। क्वेश्चन 4, which nation has recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty as per the latest UN report। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, यूनाइटेड नेशंस ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी करके उनका एक खुद का सर्वे होता है जिसमें वो अलग अलग नेशंस को रेट करते हैं कि उन्होंने पावर्टी रिड्यूस करने में कितना काम किया है और क्या पावर्टी एक्चुअल में रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखता कि आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो रहा है या GDP इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। इनफैक्ट वो अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो वो अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करता है और इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है, और इस रिपोर्ट को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा रिडक्शन किया है अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट। ऑप्शंस है ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश एंड डी इंडिया। तो दोस्तों सही ऑप्शन है डी इंडिया।
India witnessed almost 273 million people move out of multidimensional poverty between 2005 to 2006 and 2015 to 2016 as per UN report. तो UN ने 2005 से लेके 2015 तक के बीच के पीरियड को कंसीडर किया है और इस पीरियड में बताया है कि 273 मिलियन पीपल ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो लोग मूव हो गए हैं पॉवर्टी से, अकॉर्डिंग टू UN फैक्टर्स जो उन्होंने कंसीडर किया है. तो रिपोर्ट नोटेड दैट इंडिया रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कैटेगरी. तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. इनफैक्ट ये भी आ सकता है कि कितने लोगों ने इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट में UN ने रिपोर्ट किया है कि कितने लोग मूव आउट हो गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से. तो इसमें आंसर होगा 273 मिलियन. Question 5th. Which among the following countries COVID vaccine could offer double protection against the virus if successful? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके वैक्सीन का ये दावा है कि डबल प्रोटेक्शन दे सकता है वायरस के खिलाफ अगर सक्सेसफुल हुआ वैक्सीन? तो ऑप्शन है यहाँ पे A यूनाइटेड किंगडम, B यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, C इटली एंड D जर्मनी. तो सही आंसर है A यूनाइटेड किंगडम. तो यूनाइटेड किंगडम का जो कोविड-19 ट्रायल हुआ वैक्सीन का ऑक्सफर्ड के द्वारा, तो ऑक्सफर्ड ने ये कहा कि अगर वैक्सीन सक्सेसफुल होता है तो वो डबल प्रोटेक्शन दे सकता है कोविड-19 के खिलाफ. रिसर्चर्स ने ये कहा कि उनको ये मिला, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ह्यूमन ट्रायल्स के दौरान वैक्सीन ने एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर किया जिसकी वजह से डबल डिफेंस मिल रहा है जो जिनको भी वैक्सीन दिया है कोरोना वायरस के खिलाफ. तो होपफुली अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात होगी सबके लिए ही. क्वेश्चन नंबर 6. The United Nations has designated Noor Wali Mahsood as a global terrorist. He is the chief of which terror group? तो एक आदमी है नूर वली महसूद, इनफैक्ट एक टेररिस्ट है. तो इसको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया है. और वो कौन से टेरर ग्रुप का चीफ है? ऑप्शंस दिया हुआ है A अलकायदा, B लश्कर ओमर, C जैशुल अदल और D तहरीक तालिबान पाकिस्तान. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन D तहरीक तालिबान पाकिस्तान. यूनाइटेड नेशंस ने 16 जुलाई को डेजिग्नेटेड पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप तहरीक तालिबान के लीडर को नूर वली महसूद जिसका नाम है उसको ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस अग्री कर रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा टेरर ग्रुप है जिसका लीडर ग्लोबल टेररिस्ट है. तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये एक एडवांटेजेस सिचुएशन है. अब आ जाता है 7th क्वेश्चन पे. इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट टू एक्सपांड कोलैबोरेशन विथ विच नेशन ऑन जुलाई 15th. तो इंडिया ने कोलैबोरेशन एक्सपांड करने के लिए, और इनफैक्ट ये कोलैबोरेशन एक्सपांड करने के लिए है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मैं बताता हूँ आपको. ये है साइबर अटैक्स पे काम करने के लिए एक कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए उस पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया के द्वारा एक कंट्री के साथ, ताकि साइबर अटैक्स जो है, बिकॉज आप जानते हो कि कोविड-19 के बाद इनफैक्ट दुनिया बहुत ही डिजिटल हो गई है, डिजिटाइज्ड हो गई है. तो डिजिटल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई है. जिसने कभी इंटरनेट शायद यूज़ भी नहीं किया होगा वो भी आज इंटरनेट पे आ रहा है. जिसने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी वो भी आज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19. और ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है आगे भी. तो इसकी वजह से इंडिया को ये लगा कि साइबर अटैक्स बढ़ने वाले हैं और इसके लिए इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है. तो कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? ऑप्शंस है A मलेशिया, B न्यूजीलैंड, C इज़राइल एंड D ईरान. तो सही ऑप्शन है C, ऑप्शन C इज़राइल. इंडिया ने इज़राइल के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है और डेट है जुलाई 15th. किस लिए किया है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टू एक्सपांड कोलैबोरेशन इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स. अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये दुनिया जो है बहुत डिजिटल हो गई है. स्पेशली इंडिया में बहुत सारे लोग डिजिटल मीडियम से अभी ट्रांजैक्ट करने लग गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं. तो इसकी वजह से जो साइबर थ्रेट्स की चांसेस है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसके लिए इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है इज़राइल के साथ. अब आ जाते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन पे. When is Nelson Mandela International Day observed? ऑप्शन है A जुलाई 20, B जुलाई 18, C जुलाई 22 एंड D जुलाई 31. तो सही आंसर है
ऑप्शन बी जुलाई 18। नेल्सन मंडेला, जैसे कि आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया ह्यूमन राइट्स के लिए, रेशियल जस्टिस के लिए, रेशियल इक्वालिटी के लिए। इनफैक्ट 27 ईयर्स वो जेल में रहे बिकॉज उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने वहाँ पे 1990 में। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे और बहुत ही एक इंस्पिरेशनल फिगर थे। तो इसके लिए ये एक दिन है जो पूरा वर्ल्ड मनाता है जुलाई 18 को, और इसे बोलते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो ये बर्थ एनिवर्सरी है नेल्सन मंडेला की। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप कि आज के करंट अफेयर्स से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिससे डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं तो हेल्प ज़रूर होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो एक डेली प्रैक्टिस होती रहती है वहाँ पे। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलूँगा कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।